सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माई सेल्फ वैष्णवी। एंड आज की वीडियो होने वाली है कि मेरा CUET का एग्ज़ाम कैसा गया और कितने मार्क्स आएंगे और एग्जैक्ट क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं मैं सब लिख कर लाई हूँ। एंड सीरियसली मुझे ये पर्चा बनाने में मतलब ये मान लो मैं एक पर्चा कल से बना रही हूँ और मुझे जो जो क्वेश्चन याद आते जा रहे हैं ना मैं उसमें ये मतलब ऐड करते जा रही हूँ। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया वीडियो बनाने में। आई थिंक मेरा एग्ज़ाम परसों था, ठीक है। तो मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। देखो, सबसे पहले ये वीडियो लंबी होने वाली है, मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। क्योंकि देखो मैं इसमें तुम्हें एक एक क्वेश्चंस बताऊंगी और बहुत सारी चीज़ें मैंने जो लिख रखी है, टिप्स ट्रिक्स, और मैंने कहाँ से क्या किया, कैसे प्रिपरेशन की थी अपनी, मतलब सारे चैप्टर वाइज थोड़ा बहुत बताऊंगी मैं तुम्हें। तो थोड़ी सी लंबी होने वाली वीडियो। एंड देन थैंक यू फॉर 87 आई थिंक सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे। एंड थैंक यू सो मच। एंड जल्दी से 100 करवा दो। तो देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि प्रिपरेशन कितनी थी मेरी और कहाँ से थी। तुम्हें पता होगा कि मैं CUET के साथ साथ नीट भी कर रही हूँ, ठीक है। तो और साथ में मेरी कोचिंग भी रहती है ऑफलाइन। तो मैं तुम्हें ये भी बता रखा है बहुत सारी वीडियो में अपने कि मेरे को अपनी CUET से कुछ मतलब मुझे CUET का कुछ काम नहीं है एक्चुअली, क्योंकि बस मैंने फॉर्म भर दिया था, लाइक कह सकते हो तुम कि एक्सपीरियंस के लिए। क्योंकि अगर कॉलेज मिलता भी है तो भी मुझे नहीं चाहिए और नहीं मिलता है तो भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अटेंडेंस वगैरह होती है जो कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ ऑफलाइन से। ओके। तो ये बात थी। तो प्रिपरेशन मेरी बहुत ही अच्छी नहीं हो रखी थी। देखो केमिस्ट्री का मैंने तुम्हें रिव्यू दे दिया है, तुम जाके वो वीडियो देख लो। एंड मेरा पेपर था बायो इंग्लिश GAT सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। ये था सेकंड शिफ्ट में। ओके। तो प्रिपरेशन मेरी कितनी थी, लाइक बायो मेरी जो भी थी वो मेरी ट्वेल्थ से मैंने ट्वेल्थ में पढ़ रखा था बहुत अच्छे से, वो जो 10-15 दिन का गैप था। एंड उसके बाद मेरे काफ़ी अच्छे नंबर भी आए थे। ओके। उसके बाद फिर नीट था जो हुआ, जो सबसे पहला नीट था जो लीक हो गया पेपर, उसमें भी मैंने बायो मेनली बायो ही पढ़ के गई थी, क्योंकि मुझे बायो ही आती थी। तो मैंने उसमें भी बायो बहुत पढ़ी थी, तो मुझे ट्वेल्थ की बायो अच्छे से रटी हुई थी टाइप का। तो फिर भी कुछ चीज़ें भूल रही थी, तो मैंने एक दिन पहले आरुषि मैम का जो वन शॉट है जो 5 घंटे का कुछ है, मैं यहाँ पे लगा दूँगी चैनल पे। तो मैंने वो वीडियो देखी थी, जो कि अगर तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तो तुम भी वो देख सकते हो फॉर रिवीजन, या फिर तुम सौरभ रैना सर की जो आधे आधे घंटे की रिवीजन है, या फिर वो सीप पाहुजा मैम की जो वीडियोज़ है तुम वो देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें सब पढ़ लिया है, तुम्हें सिर्फ रिवीजन चाहिए होगा। उसके बाद बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश मैंने स्टार्ट किया था जो सर के डियर सर के लेक्चर से, पर यार वो लिटरली काफ़ी लंबे लंबे लेक्चर्स थे, लाइक 18-19 कुछ लेक्चर हो गए होंगे, मुझे इतना एक्यूरेट नहीं पता है। एंड वो 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर थे, मतलब उससे ज़्यादा ही हो जा रहे थे। तो इतना पॉसिबल नहीं था देखना। लाइक मैंने स्टार्टिंग के 8-9 लेक्चर बहुत अच्छे से देखे, मैंने नोट्स भी बनाए। मैंने वो मेरे पास पेज नहीं है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैं उसके नोट्स भी बना रही हूँ। बट मुझे लगा कि अब 1-2 दिन बाकी जब रह गया कि मैं इसको नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने डियर सर की 1-2 वीडियो देखी थी लास्ट में, मैं वो भी यहाँ पे लगा दूँगी। तो वो वीडियो तुम एक बार देख के चले जाना, ठीक है। फिर बात आती है GAT की। तो GAT के लिए मुझे डर बहुत लग रहा था, क्योंकि मुझे 1-2 हफ्ते पहले सिलेबस इसका पता चला कि इसमें क्या क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं जाके बस पेपर में बैठ जाऊँगी, तो क्योंकि मुझे आना चाहिए ना, मैं वहाँ पे बैठ के करूँगी क्या। तो मैंने GAT के लिए फॉलो किया था अड्डा 247 करके जो चैनल है, उसमें जो एक ही सर है आई थिंक जो GAT पढ़ाते हैं, उसमें भी क्वांट और रीजनिंग और करंट अफेयर के मेनली मैंने करंट अफेयर नहीं, क्वांट और रीजनिंग के मैंने उनके 5-5 घंटे के जो वीडियोस थे वो मैंने शायद देख ली थी। मैं वो भी यहाँ पे लगा दूँगी। और एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि थी फार्मूलाज एंड ट्रिक, लाइक उन्होंने पूरा GAT उस 2 घंटे में समराइज़ कर दिया था। तो वो भी बहुत ही अच्छा लेक्चर वीडियो है, तो उसे देख लेना, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दी कितनी थी, कहाँ से थी, लाइक कुछ खास नहीं थी, बस मैंने ऊपर ऊपर से सिलेबस वगैरह देख रखा था। और इंग्लिश मैंने DED सर से की थी, बट वही चीज़ ना कि खुद से मैंने कुछ भी प्रैक्टिस वगैरह कुछ भी नहीं की थी, ठीक है। मैं तो ऐसे ही थी मैं। उसके बाद बात आती है एग्ज़ाम कैसा गया और स्किप्ड, मतलब मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े। एग्ज़ाम वॉज आई थिंक मेरा ओके ओके गया होगा, ओके ओके से थोड़ा सा कम कह सकते हो। क्योंकि बेकार भी नहीं गया होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मेरे को आ भी रहे थे सीरियसली। और लेकिन बायो मेरा काफ़ी अच्छा गया, मैंने बायो में कुछ भी नहीं छोड़ा। लाइक एक तो क्वेश्चन में डाउट भी था, बट वही चीज़ ना मेरी चुल्ले देखो, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है अगर एक गलत हो रहा है, क्या पता कि सही हो जाएगा, मेरे को 5 नंबर मिल जाएगा। बट इतना दिमाग मेरा उस टाइम नहीं काम करता कि मैं ओवर अटेम्प्ट करके आ जाती हूँ। तो तुम लोग प्लीज़ ये गलती मत करना। लाइक आई नो, देखो अगर जैसे तुम्हें 2 ऑप्शंस है, ठीक है, तुम्हें उसमें लग रहा है कि 50% ही 50% ही होगा, तो तुम उसमें कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत रिस्क तो चलता है 1-2 नंबर, अब लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर कंफर्म नहीं है तो। बाकी तुम अगर कंफर्म हो तो फिर उतना ही करना जितना तुम्हें आता हो। ओके।
तो मैंने बायो में एक 0 क्वेश्चन छोड़े, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और इंग्लिश में मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े थे, एंड मैंने जीएटी में 11 क्वेश्चन छोड़े थे। मुझे आ ही नहीं रहे थे। लाइक उसमें पूछ रहा है कि करंट अफेयर्स, मतलब कि ये पार्टी किसने बनाई, ये पार्टी किसने बनाई, तो मुझे क्या पता किसने क्या बनाई। फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें इंडिया में, ये चीज़ दिल्ली में एक म्यूज़ियम है, ये है वो है, फालतू की चीज़ें थी। मतलब मैंने वो चीज़ पढ़ी नहीं थी, तो मैं कहाँ से कर दूँगी, तो मुझे वो स्किप करना ही पड़ा। लाइक मैं उसमें तुक्का भी नहीं मार सकती थी। ओके, उसके बाद आती है टिप्स एंड ट्रिक हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। लाइक देखो, एक क्वेश्चन करना, तुरंत उसका जो भी है सर्कल वगैरह फिल करना है। तुम मार्क फॉर रिव्यू आफ्टर के लिए वो सब जो भी उसमें फालतू की चीज़ें वो मत करना। लाइक सीरियसली, क्योंकि मुझे रिवीजन का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था। तो मानो अगर विश्वास मेरा, तो मेरा बायो लाइक 20 मिनट पहले हुआ था, उसमें भी रिवीजन किया मैंने। कुछ क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू मतलब 3-4 लगाए थे वो मुश्किल से, बस मैं वही कर पाई थी। लाइक पूरा रिवीजन नहीं कर पाई थी मैं। तो तुम अगर ये मान के चल रहे हो कि तुम 10-15 क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हो, बस टिक करो, नहीं आ रहा तो नहीं। अगर नहीं आ रहा है, अगर तुम करना चाहते हो तो उसी टाइम टिक करके उसको हटाओ, और अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर छोड़ ही देना, ठीक है। इस तरह करना, ठीक है। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखना। और टाइम फॉर रिवीजन नहीं मिलेगा तुम्हें, बट अगर तुम फिर भी अपना टाइम मान के चलो, तुम्हें 30 मिनट या 40 मिनट मैक्स जाना चाहिए, उसके बाद तुम रिवीजन का टाइम दे सकते हो अपना। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है। मेरे जैसे बेवकूफ़ी मत करना कि तुम्हें अगर नहीं आ रहा है फिर भी तुम टिक करके आ जा रहे हो, और नेगेटिव मार्किंग बहुत तगड़ी होने वाली है। लाइक मेरी मतलब 20-25 क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग में ना घुस जाए मेरे इंग्लिश जीएटी में, मुझे कुछ पता नहीं है। तो और हाँ, मेरी आवाज़ कुछ ख़राब है क्योंकि मुझे जुकाम और फीवर है, बट मुझे फिर भी तुम्हारे लिए वीडियो बनानी थी। कल तबीयत मेरी बहुत ही ख़राब हुई थी। लाइक मैं पेपर दे के आई थी 3 घंटे ऐसे आँख एकदम घुसा के उसमें। तो मतलब क्योंकि उस दिन पता है मैं कोचिंग भी गई थी। लाइक मैंने कोचिंग मिस नहीं करी थी अपनी, क्योंकि मुझे नहीं करना था, क्योंकि मैंने 2 दिन ऑलरेडी मिस कर चुकी थी। सो हाँ, एंड हाँ, मुझे भी एक चीज़ और याद आया है कि मुझे तुम्हारे लिए एक नई वीडियो बनानी है। लाइक मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो उसकी वीडियो भी मैं भी डालूँगी, और हाँ, उसके लिए जुड़े रहना, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चंस मोस्टली फ्रॉम, सो या दिस इज़ द मेन पार्ट, एंड मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन बताऊँगी। लाइक मैंने क्वेश्चंस भी लिटरली लिख रखे हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि सबसे पहले बात करते हैं कि बायो की बायोटेक से। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लाइक बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि टॉपिक था वो वाला जो कि मेलोडी गाइनी इनकॉग्निशिया वाला था। वो तुम लोग, मैं बोलते जा रही हूँ, तुम लोग एक एक बार या तो नोट कर लो या तो फिर लिखते जाना, अपने दिमाग में बैठा लो। फिर हेल्थ एंड डिजीज़ से डिजीज़ बहुत सारे थे, मतलब बहुत सारे, मतलब क्या कहते हैं, वो टिक द करेक्ट वाले में थे कि इसको मैच करना है, ए का 2 बी का 4 वैसा वाला था, ठीक है। बात आती है एवोल्यूशन की। इससे बहुत क्वेश्चंस थे, लाइक वो वाला कि राम ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हैन है, ठीक है। लाइक ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, इसका सीरीज़ था, तो वो तो इजी है, वो तुम लोग कर लेना। और एक था कि 50 मिलियन ईयर्स एगो कौन सी आई थी, और मतलब होमो एबिलिस, होमो इरेक्टस में से ऐसे करके क्वेश्चन था। तो एक बार मतलब कि उनका एग्जिस्टेंस कब था, 500 मिलियन ईयर्स अगो, ये सब। अब बात आती है कि देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस से, सेमी कंजर्वेटिव वाला। उसमें मतलब पता है कैसे क्वेश्चंस थे मेनली, मतलब थोड़ा डिटेल में भी थे यार, कि 2-3 क्वेश्चंस दे देते हैं कि उसको फिर उसमें अरेंज करो, ठीक है। अरेंज वाले क्वेश्चंस थे कि इसके बाद क्या कहते हैं, जो स्टॉल और मिसल्सन ने मतलब क्या क्या इसके बाद क्या परफॉर्म किया, इसके बाद क्या किया, तो तुम लोग अपना उसको देख लेना। उसके बाद आता है प्लाज्मिड वाले क्वेश्चन। प्लाज्मिड इन द सेंस कि देखो, वो वाला एक क्वेश्चन था, मैं तुम्हें बताऊं कि जो इसकी डिजीज़ थी एडीए डेफिशिएंसी वाली, वो जो उस बच्ची में डाला गया था, तो वो मतलब किस वायरस का प्लाज्मिड था, ऐसा क्वेश्चन था। मतलब वो रेट्रो वायरस उसका आंसर है, तो एक बार उसको चेक कर लेना। उसके बाद है बायोटेक और इट्स एप्लीकेशन के भी क्वेश्चंस थे। ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, बायो रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, सॉरी, उसको अच्छे से पढ़ के जाना। एंड उसके बाद फिर यार शोर बहुत आ रहा है क्योंकि मैं दिन में वीडियो बना रही हूँ, लाइक 5 बजेगी अप्रॉक्स, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। उसके बाद है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर, वो तुम लोग पढ़ के जाना। उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि ऑटोसोमल रिसेसिव कौन सा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सा है, और मेंडेलियन वाला कौन सा है, कौन सा मेंडेलियन नहीं है, तो उसमें तुम लोग अच्छे से अपना करके जाना। उसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसमें आईयूडी से बहुत सारे क्वेश्चन थे। लाइक वो तो ये चैप्टर में सिर्फ आईयूडी ही तो है,
या तो आईआईटी है या तो आर्ट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो तुम लोग अपना वो करके जाना, ठीक है। अगर तुम्हारी तुमने अगर 12th में भी अच्छे से पढ़ी है ना, तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। लाइक मेरे को देख लो, मैं सिर्फ वन शॉट देख कर गई थी और अपना कॉपी वगैरह का रिवीजन किया था मैंने, जो मैंने नोट्स है। तो तुम इतना करके भी जाओ ना एक दिन पहले, जस्ट इनफ, मतलब आराम से पेपर हो जाएगा। मैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े इसमें। लाइक हाँ, तो कभी मारी उसकी बात अलग है। उसके बाद आता है कि इंग्लिश में मेनली क्वेश्चन तुम सबको पता है कि वोकैब से, जो कि मेरी बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने जो 3-4 क्वेश्चन छोड़े होंगे वो वोकैब से ही, मतलब उसमें क्या बोल रहा है वो वोकैब ही इतनी अलग सी थी कि मैं उसमें नहीं कर पाई कुछ। एंड पैराग्राफ क्वेश्चन, लाइक मुझे ये नहीं पता था, तुम्हें पता है मेरा पेपर ना इंग्लिश का 20 मिनट पहले हुआ। मतलब वो जो लास्ट के 20 मिनट थे उसमें मेरे आई थिंक 10 क्वेश्चन कुछ रह रहे थे। एंड मैं थोड़ा सा, मुझे लगा कि ठीक है हो जाएगा आराम आराम से, क्योंकि मुझे कुछ रिवीजन नहीं करना था उसमें। तो मेरे को लगा ठीक है हो जाएगा, बट मैं देख रही हूँ सारे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन। लाइक उसमें 2 पैराग्राफ था, तो तुम लोग इसके लिए प्रिपेयर रहना प्लीज़। और उसमें 2 पैराग्राफ रहते हैं एंड आई थिंक 5-5 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो तुम लोग अपना एक बारी उसको थोड़ा सा टाइम मैनेज करके चलना, ठीक है। 2 मतलब पैराग्राफ काफ़ी ईजी था। लाइक उसमें से मेरे अगर मतलब 10 क्वेश्चन भी थे तो आई थिंक 7-8 क्वेश्चन तो मेरे आई थिंक सही होंगे। तो हाँ, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन ईजी थे, तो मेरे मार्क्स कुछ वहाँ सिक्योर हो गए। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि जैसे 3-4 क्वेश्चन थे इस टाइप के, मैं तुम्हें बता दूँ, ठीक है। अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, जैसे कि एक सेंटेंस दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, मतलब चारों को सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, लाइक सबसे ही हो जाएगा। और जो लैंग्वेज वाला पार्ट रहता है मोस्टली, जो टेंसेस से बहुत सारे क्वेश्चन थे, मॉडल से थे, और ये सब जो था प्रीपोजिशन कंजक्शन, इन सब में एडवर्ब में मैंने सब में, मतलब होता है नहीं, जैसे मैंने 10th में करके आई थी इंग्लिश में कि तुक्का मारो, इस पर कौन सा अच्छा लग रहा है बस वही टिक कर दो, बस मैं वही करके आई हूँ। तो हाँ, मेरे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा गलत चांसेस होंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्क होंगे, मुझे सब पता है। सेनोनिम एंटोनिम बहुत अच्छे क्वेश्चन थे उसके, मतलब मेरे से नहीं बन पाए। और एक ये वाले क्वेश्चन भी थे, तुम लोग उसको देख लेना, मुझे नहीं पता एक्यूरेटली क्या कहते हैं। थ्रोन ऑफ, थ्रोन बैक, ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं इसमें 4-3 ऑप्शन थे। इसमें मुझे बहुत डाउट आया था। एंड उसके बाद था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन थे, ये ईजी था, ये तुमसे हो जाएगा। उसके बाद था जीएटी से बात करते हैं, जीएटी, ओ माय गॉड, करंट अफेयर। 11 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर के गए हैं मोस्टली। एक इसका गया है, मैंने छोड़ा है, और एक प्रॉफिट लॉस वाला मैं नहीं पढ़ के गई थी, वो छोड़ा है। और मीडियन वाला आई थिंक मेरे को आंसर, मेरा कुछ ना कुछ तो टिक लगाया है मैंने, बट एक्यूरेट नहीं कह सकती हूँ मैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे कि इसमें इसका वाटर इमेज क्या होगा, इसका ट्रायंगल बना है, इसका ये है, ऐसे करके कुछ पता नहीं क्वेश्चन था, इसका वाटर इमेज बता दो, और यहाँ पे सर्कल है, मतलब ऐसा था, इसमें सर्कल है, ये है, मतलब नेक्स्ट पैटर्न वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन थे मेनली, ठीक है। तो अपना वैसे क्वेश्चंस देख लेना, इजी क्वेश्चंस थे, मतलब बन जाएंगे बिना पढ़े भी। उसके बाद है कि बेसिक मैथ 10th तक, जो कि मैंने 2 साल पहले छोड़ दी है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, लाइक सीरियसली। वो देखो, ट्रिग्नोमेट्री तो मेरी ठीक थी, तो ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन था थोड़ी बहुत मैंने वो कर ली। उसके बाद उन्होंने पूछा है क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी का, मीन मीडियन वाला, और वो क्या कहते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, वो बहुत ईजी था। लाइक वो तो कितना ईजी है, मतलब एक इक्वेशन दी है ऐसे वाली, क्या कहते हैं, ऐसा नहीं, तो मतलब ये तो आराम से हो गया था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, क्या कहते हैं, एक तो क्वेश्चन बहुत ईजी यार, ऐसा था कि अगर √3 क्या है, लाइक इस तरह तो मैंने 20 क्वेश्चन करे होंगे 10th में, बहुत ही ज़्यादा। √3 इज इरेशनल नंबर, बट उसको जो प्रूव करने वाला था, बट मतलब एकदम ईजी क्वेश्चन था कुछ तो। और एक तो बायो का भी था, लाइक तुम्हें पता है ना कि जीएटी मतलब उसमें सारी चीज़ें उसमें सब इन्वॉल्व है। तो इजी क्वेश्चन भी थे और टफ भी थे। तो बस तुम लोगों का जो भी अब आएगा पेपर वगैरह अपना देख के जाना, और ज़्यादा पैनिक मत करो यार, हो जाएगा। उसके बाद है हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी, जो कि मैंने एक दिन पहले मैं हमेशा करती हूँ। लाइक ये तो मस्ट है, अगर तुम्हें मतलब मुझे अगर बायो में कोई भी चैप्टर टफ लग रहा है तो मैं उसकी समरी भी देख लेती हूँ। एंड मैंने पता है बायो, इंग्लिश और जीएटी का पूरे PYQ वगैरह मैंने कहा था उसको थोड़ा सा समराइज़ करके, या तो जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो मुझे बता दो, तुम वो भी ऐसे करके देख सकते हो। उसके बाद एक्सपेक्टेड मार्क्स वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी हिंट दूँ तो कुछ मार्क्स एक्सपेक्टेड नहीं है मेरे, क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं गया। लाइक केमिस्ट्री मेरा 2 बॉडी का गया था पेपर, एंड इंग्लिश और जीएटी वो भी एकदम वैसे ही गया, तो मुझे कुछ पता नहीं है। बात आती है नौबॉट, तो अब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लाइक उसमें मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, ज़ीरो। एंड मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं भी क्या कर रही हूँ, तो मैं भी कोचिंग वगैरह का वर्क एंड क्वेश्चंस, क्योंकि यार पता है उसमें भी टेस्ट होने वाला है। एंड अगर मैं उस वाले टेस्ट में अच्छा नहीं करूँगी तो होता नहीं है कि अब माइलस्टोन वगैरह, AITS जो भी PW में होता है वो होगा, और उसके बाद फिर रैंकर बैच ऐसे वगैरह डिवाइड करती जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म करूँ, बट कैसे कर पाऊँ मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। मैं मिशन 30 का आई थिंक मैंने बायो और बॉटनी और जूलॉजी के लेक्चर मैं सिर्फ कर रही हूँ।
थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, बट अभी कुछ अच्छे से मैंने प्लान वगैरह कुछ नहीं किया है, कुछ स्ट्रेटजी नहीं बनाई है। बट अगर तुम चाहते हो कि मैं उसको भी स्टार्ट करूँ, एंड मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी, और अगर तुम्हें उसकी वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट कर दो। और ये भी बता दो कि मैं देखो, मुझे लगता है ना कि मैं अपनी जो वीडियोज़ का जो मेरा गैप डेज होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, लाइक 2 से 3 दिन या 4 दिन, कभी कभी तो 5-6 दिन हो जाता है। तो तुम बता देना कि तुम्हें किन गैप डेज़ में वीडियोज़ चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा हिंट लग जाएगा। उसके बाद हाँ, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिख रखे हैं, इसको देख लो कि क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, मोस्टली 60% या 40% इम्पोर्टेंट, मतलब कौन से स्टेज पे डिवाइड करते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब कि 2 सेल्ड स्टेज या 3 सेल्ड स्टेज, वो वाला क्वेश्चन। उसके बाद गिफ्ट और गिफ्ट, मेरे में क्या था कि इन वीवो कौन सा है, कि तो मैंने किया था गिफ्ट और एआई, तो वही है। उसके बाद है एल एच एंड एफ एस एस सर्च, ये भी मेरा सही क्वेश्चन था आई थिंक, क्योंकि इसमें था कि मेंस्ट्रुएशन में एल एच और एफ एस एच की पीक कब जाती है। तुम ना इसके सारे क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि चैप्टर तुम्हें मेनली यही है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एल एच और एफ एस एच सर्च, तुम लोग इसको देख लेना एक बार। उसके बाद oogenesis का प्रोसेस, लाइक ये मस्ट है। मेरे में क्या क्वेश्चन था ना इसका कि मेटाफेज 2 में सेकेंडरी oocyte अरेस्ट होती है, मेटाफेज 2 में और मियोसिस 2 में, ठीक है। उसके बाद है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मंथ में या जितने भी ट्राइमेस्टर है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायोलिस्टिक गन, मैंने जो लिखा है थंबनेल में कि मैंने मेस्ड अप कर दिया है, वो चीज़ पता है वो यही है, लाइक पता है उसमें मुझे एक्यूरेट क्वेश्चन, बट वही था कि बेस्ट क्वेश्चन ये, मतलब मेनली क्वेश्चन ये था जो मैंने मेस्ड अप कर दिया है कि वेक्टर को हम प्लाज्मिड में कैसे डालेंगे, जो कि कंफर्म्ड है कि वो घुस जाएगा उसमें। तो मैंने क्या किया था, क्योंकि उसमें वही था कि माइक्रो नीडल एक है, तुम लोग देखोगे जो तरीके हैं, बायोलिस्टिक गन हो गया, हीट एंड शॉक मेथड, तो माइक्रो नीडल था, लाइक मैंने टच भी किया था, तो ठीक है। तो मेरा जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरा 20 मिनट पहले पेपर हो गया। पेपर होने के बाद मैंने जब उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट किया, तो मैंने ये क्वेश्चन पे आके मेरा रुका, एंड टाइमर लिटरली 0 से 2:07, मैंने देखा क्या, ये मैक्रोनिडल, ये थर्ड ऑप्शन पे था, एंड मैंने सेकंड टिक कर रखा था। मैं जैसे इस पर 1 पे क्लिक करी, वैसे टाइमर ख़त्म, एंड मेरा पेपर सबमिट हो गया। यही मैंने मेजर किया, मतलब बताओ आते आते मेरे साथ 6 नंबर चले गए, एंड वो चीज़ गलत हो गई मेरी। चलो उसको छोड़ते हैं। उसके बाद आती है कि कम्प्लीटली, लाइक पता है, इसके बाद ही मेरा सबसे पहले था बायो का पेपर, उसके बाद जीएटी, एंड उसके बाद इंग्लिश था, फिर जीएटी था, नहीं जीएटी फिर इंग्लिश था। लाइक मेरा दिमाग लिटरली घुमा हुआ था। मैं सोच रही, मतलब मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने सोचा इसके चक्कर में मुझे जो आता है वो भी गलत हो जाएगा। उसके बाद कम्प्लीटली क्यूरेबल डिजीज़ेस, मतलब ये वो क्यूरेबल वाला, लाइक इसमें ये है कि कौन कौन सी डिजीज़ कम्प्लीटली क्यूरेबल हो जाती हैं और नहीं होती हैं। जो नहीं होती हैं वो हैं HIV और हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीस। तो ये तो मुझे याद थी, तो जो कम्प्लीटली क्यूरेबल हो जाती हैं वो इनको छोड़ के होंगी। तो हाँ, ये एकदम एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चंस थे, तो तुम लोग भी प्रिपेयर अच्छे से कर लेना, एंड ऑल द बेस्ट। एंड कितने मेरे मार्क्स आएंगे और मैंने कॉलेज कौन सा लिया, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड जल्दी से मेरे 100 सब्सक्राइबर्स करवा दो, एंड बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। इसका भी एग्ज़ाम है।